America's secret nuclear plan for a potential attack on China. तू तो गया बेटे। यकजान दो कालिब थे, आज वही एक दूसरे की जान के तालिब हैं। चाइना की भी टांगे कांप रही है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर से न्यूक्लियर स्ट्राइक के सीधा सीधा वार्निंग आ चुकी है। तो अकल के अंदर ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे। नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर। चाइना की भी टांगे कांप रही है। और ये बात सच भी है। इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। चाइना और अमेरिका आपस में उलझ पड़ते हैं तो फायदा सीधा सीधा होगा इंडिया की इकोनॉमी को। और ये बात सच भी है। जितने भी टॉप के मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ज्यादा अच्छे आपको दिखाई देते। मेरी बात सुने, ये होता है आजाद मुल्क। तो हम कब निकलेंगे ये एटम बम और बटन से? तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। मुझे तो लगता है कि हम तो आज तक आजाद हुए ही नहीं भाईजान। हमारी डेवलपमेंट यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जीरो है, बिजनेस का यहाँ पे बेड़ा गर्क हो चुका है। क्यों? दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। अच्छा, क्या चीन समझता है कि हम हर वाकया को प्रिवेंट कर सकते हैं, हर चीज को हम वी कैन डू इट? साहब ने ये बात 16 आने दुरुस्त कही थी। सियासत में जो कल के महबूब आज के मातूब देखे। जो बाइडेन ने जाते जाते गुड बाय बोला है चाइना को, रशिया को और इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया को। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। Could the two rival superpowers go to war? कि अगर इन दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई तो अल्टीमेटली की फायदा इंडिया को होगी। कोई शक? ये तो कंप्लीट फंडेड बाय इंडिया। इंडिया और अमेरिका जो है वो आपस में अब गठजोड़ वो कर रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल मुल्क को किस जानिब, किस समत लेकर जाएगी? मैं तो कहूँगा कि क्या पता वो मुल्लबिस है इसमें। अबे साले, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। ये हमें लड़ना पड़ेगा चीन के साथ। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल। जो कल हरीफ थे वो हलीफ हो गए। जिन पर कल सदके वारी जाता था, जिनकी बलाएं ली जाती थीं, आज उन पर बला बनकर नाजिल हुआ जाता है। मगर अगर चीन नहीं लड़ना चाहता या रिस्क नहीं लेना चाहता तो दैट्स अप टू देम। और अगर दुनिया की टॉप इकोनॉमीज आपस में लड़ पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं छोटी इकोनॉमीज को इसका फायदा हो जाएगा। कौन है ये पागल आदमी? आपको नहीं लगता कि जो बाइडेन ने चाइना पे अपनी जाते जाते सारी बड़ास निकाल दी है? बड़ास तो हम भी निकाल लेते हैं इंडिया पे? बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। आजकल दुनिया काफी चेंज हो गई है, 2024 का दौर चल रहा है। जबरदस्त। हाँ, तो ये चीजें काफी सिंपल हैं। हाँ। और बड़ास निकालने का कोई फायदा नहीं है। अब आया ना लाइन पे। दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। मैं क्या? नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर एशिया में आप देख ले तो इस वक्त इंडिया एक एशियन टाइगर है। एशियन टाइगर इंडिया, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, मैं इसको ओपनली मानता हूँ। इंडिया जो है वो इस वक्त जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है उसमें इंडिया एशियन टाइगर है। अच्छा। और काफी आगे रन कर रहा है। इंडिया में अगर मोदी की गवर्नमेंट ना होती, इसकी जगह अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती तो वो भी शायद IMF की लाइन में होते हैं। तो खैर है, इंडिया शायद आगे और भी तरक्की कर ले। क्या बोला तूने? पाकिस्तानी रह गए ना, तो पाकिस्तानियों का दिल तो हमेशा कांग्रेस के लिए धड़कता ही है। और ये क्या अकेला पाकिस्तानी ऐसा है जो सिर्फ कांग्रेस के बारे में बोल रहा है? पाकिस्तान मीडिया की नंबर 1 एंकर फिजा खलीफा यानी कि फिजा अकबर खान, वो तक राहुल गांधी को सपोर्ट करती है। अरे कहना क्या चाहते हो? राहुल गांधी के तो प्यार में गिरी हुई है भाई साहब। राहुल गांधी अगर एक इशारा कर दे तो फिजा खलीफा तो लेट जाए। सुनिए आप भी। मैं राहुल गांधी को मुखातिब करके आज कहती हूँ कि राहुल गांधी जी, आपको डॉक्टर फिजा खान का सलाम है। राम राम। क्योंकि जो भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेगा, उन पर दरूद भेजेगा, वो मेरे नजदीक खिराज तहसीन का मुस्तहिक है। और आज भारतीय लोकसभा में राहुल गांधी यही सब कुछ करके मोदी सरकार को आग लगा दी। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी की फिजा खान से शादी करा देनी चाहिए। समझ रहे हो? और इन दोनों को हनीमून पे चाइना भेज देना चाहिए।
और इनके बच्चे नॉर्थ कोरिया में होने चाहिए और इन दोनों बच्चों की परवरिश पाकिस्तान आर्मी की जो जिहादी कैंप चलते हैं ना पीओके के अंदर, वहाँ पे होनी चाहिए। Yes, you are right. ताकि इन दोनों के बच्चे बन जाए सुसाइड बॉम्बर और हिंदुस्तान की आर्मी उन्हें देखते बेहतर औरों के पास भिजवा दे बिना टिकट के। क्यों फिजा खलीफा, कैसा आइडिया? और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप भी बता सकते हैं, नया आइडिया भी दे सकते हैं। वैसे हम पूरी दुनिया में मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के हकूक की बात करते हैं, फलस्तीन में और मैं आपसे फलस्तीन से ही पूछता हूँ, फलस्तीन के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे, नेशनलिटी देंगे? नाउजुबिल्ला, तौबा तौबा, कभी भी नहीं देंगे। हिंदुस्तान साइड के कश्मीर के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, लाहौर आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? कभी भी नहीं। नाउजुबिल्ला, तौबा तौबा करेंगे। और दुनिया के बहुत से मुसलमान हैं, बांग्लादेश लगा लें, और बहुत से मुसलमान हैं जिनके मुल्कों के हालात खराब हैं, तो वो पाकिस्तान आना चाहें तो क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से जो लोग आए थे उन्हें जो अफगानिस्तान से आए हैं 40-40 साल इधर रहे हैं, उनके बच्चे जवान हो गए, उनकी आगे से औलादें जवान हो गई है, हमने तो उन्हें निकाल दिया अपने घर से, धक्के दे के निकाल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज़ जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है। ठीक है। सो इसलिए, और दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस सांप ने भारत को डसने की कोशिश करी है, वही सांप जापान को भी डसने की कोशिश कर रहा है। और आप देखिएगा ये मोदी जी की बातचीत और इसको बुलाना मीटिंग में, उसको बुलाना, जो लोग आप लोग कह रहे थे ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं साहब, चीन ने घेर लिया है, और ये बात सच भी है, ये बात सच भी है, गलत नहीं कह रहा था कोई, बात ठीक है बिल्कुल, कि चीन ने पूरी भारत को घेरने की कोशिश करी। सब भारत की ओर ऐसे ऐसे देख रहे हैं, लेकिन चीन ये देखना भूल गया कि चीन के पीछे भारत के दोस्त खड़े हैं, छोटे ही सही लेकिन कई सारे हैं, और सारे के सारे चीन के सामने, चीन के साथ लड़ने को तैयार। सही पकड़े हैं दोस्तों, जापान यहां पे आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की फौजों ने सरेंडर कर दिया था अमेरिकन के आगे, और उसके बाद बोला कि साहब जापान के पास कोई फौजें नहीं रहेंगी, सिर्फ जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स, अपनी सुरक्षा के लिए जितने उनको फौजी चाहिए बस उतने, इसके अलावा पैकअप हो गया। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में जापान का कुछ मूड बदल रहा है, और इतने साल तक उनकी फौजें पैकअप ही रही थी, यानी कि जापान ने कभी किसी को अटैक नहीं करा, कुछ नहीं करा। लेकिन अब जापान ये कह रहा है कि यार एक बात बताओ, 80 से ज्यादा साल हो गए हम लोग चुपचाप बैठे हैं यार, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे किसी को, 81 साल हो गए लगभग मोटा मोटी, हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे। हमारी ये जो शांतिप्रिय नेचर है, हम लोग शांति चाहते हैं, चीन फायदा उठा रहा है। अब चीन हमें आंखें दिखा रहा है, धक्के दे रहा है। क्या चीन वही पुराना जापान चाहता है? वही पुराना जापान जिसने चाइना के अंदर जाके कहर मचा दिया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।